नमस्कार। आज हम सिर्फ पहाड़ों की चोटियों को नहीं देख रहे बल्कि उस जबरदस्त ताकत को समझने जा रहे हैं जिसने पूरे महाद्वीपों का नक्शा ही बदल दिया। चलिए हिमालय की इस शानदार यात्रा में गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं है। हिमालय असल में प्रकृति की एक जीती जागती शक्ति है। एक ऐसी ताकत जो हमारे मौसम को चलाती है, हमारी नदियों को जन्म देती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करती है। ये अपने आप में एक धड़कती हुई दुनिया है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हिमालय हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर हम इसके अनोखे हेयर पिन जैसे मोड़ों का राज जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। उसके बाद हम बर्फ की इन विशाल नदियों यानी ग्लेशियरों को देखेंगे और आखिर में हम जीवन से भरी इसकी खूबसूरत घाटियों की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हिमालय इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ये एशिया की एक बहुत बड़ी क्लाइमेट वॉल है। एक दीवार जो मौसम को कंट्रोल करती है और साथ ही एक विशाल वाटर टावर भी है जो पूरे उत्तर भारत को पानी पिलाता है। देखिए, ये विशाल दीवार मानसूनी हवाओं को रोककर पूरे भारत में बारिश लाती है। यही नहीं, ये साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से भी हमारी रक्षा करती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हमारी सारी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। यहाँ पनबिजली की, जंगलों की, खनिजों की और टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मतलब ये सच में भारत की जीवन रेखा है। अब चलिए हिमालय की बनावट की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चीज देखते हैं। ये पहाड़ एक सीधी लाइन में नहीं है। इनके दोनों सिरों पर बहुत ही तीखे मोड़ हैं, बिल्कुल हेयरपिन जैसे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। भूगोल की भाषा में इन्हें सिंटैक्शियल बेंड्स कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक तेज रफ्तार कार अचानक एक हेयरपिन मोड़ लेती है। ये मोड़ उतने ही शार्प हैं। ये वो पॉइंट हैं जहां पूरी की पूरी हिमालयी रेंज अचानक दक्षिण की तरफ घूम जाती है। ये एक बहुत ही रेयर और दिलचस्प भूवैज्ञानिक घटना है। यहाँ हम उन दो बड़े मोड़ों को देख सकते हैं। पश्चिम में ये मोड़ नंगा पर्वत के पास है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और पूर्व में ये नामचा बरवा के पास है, जहाँ से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र एक गहरी घाटी बनाकर भारत में घुसती है। ये नज़ारा साफ दिखाता है कि कैसे ये पहाड़ अचानक अपनी दिशा बदल लेते हैं। अक्सर हम हिमालय को एक ही जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में पश्चिमी और पूर्वी हिमालय एक दूसरे से इतने अलग हैं कि ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ आंकड़ों में दिखाई देता है। हमारी ये पूरी तुलना सीधे ज्योग्राफिकल सोर्सेज पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। पश्चिमी हिमालय में पहाड़ धीरे धीरे ऊंचे होते हैं, जिसके कारण यहाँ बारिश कम होती है और हमें एल्पाइन और शंकुधारी यानी कॉनिफरस जंगल मिलते हैं। अब इसके ठीक उलट पूर्वी हिमालय को देखिए। ये बंगाल के मैदानों से अचानक आसमान छू लेता है। ये मानसूनी हवाओं से सीधा टकराता है, जिससे यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और ये पूरा इलाका घने सदाबहार जंगलों से ढका है। यहाँ की जलवायु, पेड़ पौधे, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो अगर इससे आसान शब्दों में याद रखना हो तो बस इतना समझिए। पश्चिम मतलब सूखा, ठंडा और धीरे धीरे चढ़ाई वाला, और पूरब यानी नम, हरा भरा और अचानक सीधी चढ़ाई वाला। ये दो बातें इन दोनों इलाकों के चरित्र को पूरी तरह से बता देती हैं। अब हम हिमालय के जमे हुए दिल की ओर बढ़ते हैं, इसके विशाल ग्लेशियर। ये सिर्फ बर्फ की नदियां नहीं हैं, बल्कि ये उत्तर भारत की जीवन देने वाली नदियों के लिए पानी का कभी ना खत्म होने वाला सोर्स हैं। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े और अहम ग्लेशियर मौजूद हैं, जैसे कि सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और गंगोत्री जहाँ से हमारी पवित्र नदी गंगा निकलती है। ये बर्फ की नदियाँ लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन का अमृत हैं। ग्लेशियरों की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहाँ जीवन बसता है। हिमालय की खूबसूरत और हरी भरी घाटियाँ। कश्मीर घाटी, जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है, से लेकर हिमाचल की शांत कांगड़ा और रहस्यमयी स्पीति वैली तक, ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये संस्कृति, खेती और इंसानी बस्तियों के बड़े केंद्र भी हैं। तो हमने देखा कि हिमालय एक क्लाइमेट बैरियर है, पानी का सोर्स है और जिंदगी का पालना भी। ये हमारे आज को आकार देता है।
पर अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती इंसानी गतिविधियों के इस दौर में हमारा आज हिमालय के आने वाले कल को कैसे आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा।